बहू, यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूं हुक्म मत चलाया कीजिए। अगर रसोई में आपको कोई काम दिख रहा है तो खुद क्यों नहीं कर देती? पूजा बहू कहकर बार बार मुझे क्यों पुकारती रहती हैं? एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूं, समझी? गुस्से में बोली पूजा। सास सुमित्रा जी बोली, बहू मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आज सुबह भी घर का सारा काम करके कीर्तन में गई थी, मगर 3 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुमने खाना खाया, उन बर्तनों को भी तुमने ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया। तुम सुबह सोकर ही 10 बजे उठती हो, उसके पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, आटा भी गूंथ देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे कीर्तन में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ कि मैं तो सब कुछ साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है? बस यही कहने तुम्हें आवाज़ दी, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। पूजा बोली, मम्मी जी, मुझसे ये घर के काम वाम नहीं होते, और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए। यूँ बार बार मुझसे मत कहिए, वैसे भी मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। उतने में ऑफिस से राहुल आ गया। पति राहुल को देखते ही पूजा के तेवर ही बदल गए। पूजा बोली, राहुल आज आप जल्दी आ गए। आप और मम्मी जी बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। पूजा ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वह पति राहुल के सामने यही दिखाती कि वही घर का सारा काम करती है। राहुल भी तो हमेशा पूजा के ही गुण गाता, इसीलिए सुमित्रा जी चुप ही रहती थी। वह कभी राहुल को नहीं बताती थी कि पूजा उसके ऑफिस चले जाने के बाद सास सुमित्रा जी से कैसा व्यवहार करती है। राहुल और पूजा की लव मैरिज थी। सुमित्रा जी इस शादी के लिए पहले तो तैयार नहीं थी, मगर बाद में बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने राहुल ने पूजा से पहले ही कह दिया था कि उसकी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए, इसीलिए पूजा ने भी शुरुआती दिनों में तो खूब संस्कारी होने का दिखावा किया, मगर यह कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ हमेशा टेढ़ी ही होती है। धीरे धीरे उसने सास सुमित्रा जी को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, मगर पूजा अभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल देती है। पति राहुल माँ की बहुत इज्जत करता था, यह बात पूजा भली भांति जानती थी, इसीलिए राहुल के सामने यही बताती कि वह घर और सासू माँ का खूब अच्छे से ध्यान रखती है। रात को अपने कमरे में आते ही पूजा राहुल से बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ राहुल, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो रोज भजन कीर्तन में चली जाती हैं और पीछे से मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। देखो ना, फिर भी कभी उफ तक नहीं करती। राहुल बोला, मुझे नाज है तुम पर पूजा की, तुम मेरे घर को और मेरी माँ को इतना अच्छे से संभालती हो, वरना ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, घर का एक काम भी नहीं होता है इनसे। मेरा दोस्त दिनेश तो बेचारा शादी करके फंस गया, कह रहा था उसकी पत्नी उसकी माँ को बहुत त्रास देती है। दिनेश का भी कहना नहीं मानती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती है, सुबह 10 बजे से पहले सोकर उठती नहीं। पूजा मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह भी तो सिर्फ राहुल को दिखाने सुबह राहुल के साथ 8 बजे उठ जाती थी और राहुल के ऑफिस जाते ही फिर से सो जाती। राहुल 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता।
जैसे ही राहुल ऑफिस गया, नहीं कि पूजा सो जाती और सीधे 10 बजे उठती। सुमित्रा जी राहुल का सुबह का नाश्ता, चाय और टिफिन सब तैयार रखती। पूजा बना बनाया हुआ नाश्ता और चाय अपने पति को हर सुबह यूं प्यार से देती जैसे उसी ने सब बनाया हो। राहुल तो सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए नहाना, तैयार होना जैसे ही अपने कामों में लगा रहता। इसीलिए उसे कहाँ पता होता था कि खाना किसने बनाया या नाश्ता किसने बनाया। हाँ, राहुल अपनी माँ को हमेशा शुक्रिया ज़रूर अदा करता और कहता, माँ आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और रसोई में क्यों इतना काम करती हो। सुमित्रा जी कहती, बेटा काम करने से कोई घिस थोड़े जाता है, बल्कि इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए। इससे उसका शरीर सलामत रहता है, वरना एक बार काम करना छोड़ तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता है। राहुल जब भी सुमित्रा जी द्वारा बनाए खाने की तारीफ करता, पूजा जल भून जाती। पूजा सास सुमित्रा जी के साथ रहना ही नहीं चाहती, मगर पति राहुल माँ पर जान निछावर करता था। इसीलिए वह भी राहुल के सामने उसकी माँ को अच्छा रखने का नाटक करती। सास सुमित्रा जी सब समझती, मगर घर में बेटे बहू के बीच झगड़ा करवाना नहीं चाहती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाती थी पूजा। इसका अगला भाग 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।